बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के रुदौली में 378 करोड़ से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने वीरांगना झलकारी बाई की मूर्ति का अनावरण किया और चंदा चोरी के आरोपों पर विरोधियों को सख्त चेतावनी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या जनपद के रुदौली विधानसभा क्षेत्र में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय सहित 378 करोड़ से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जी हां, इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने वहां वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा का अनावरण भी किया। मंच से जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अयोध्या में चंदा चोरी के आरोपों पर बड़ा और कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए 5 साल संघर्ष हुआ है, इसलिए कोई भी अयोध्या को बदनाम न करे। किसी के पास चंदा चोरी का कोई सबूत है तो वह एसआईटी को दे, इसकी पूरी जांच और सख्त एक्शन होगा। देखिए खास रिपोर्ट। आपने मोदी जी पर विश्वास किया, कमल के फूल पर आपने विश्वास किया। कमल के फूल का विश्वास आज आपको विकास के रूप में मिल रहा है, विरासत के रूप में मिल रहा है, एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में मिल रहा है, एक नई अयोध्या के रूप में मिल रहा है और एक नई रुधौली के रूप में मिल रहा है। आप मुझे बताओ ना, आपने रामचंद्र यादव को विधायक बनाया। मैं 2017 में भी आया था, मैं 2022 में भी आया था। आपने रामचंद्र यादव जी को अपना विधायक बनाया तो देखो वीरांगना झलकारी बाई कोरी की इतनी भव्य प्रतिमा की स्थापना हुई। कामाख्या धाम नगर पंचायत बन गया। ये तो ग्राम पंचायत थी, ये नगर पंचायत बन गई। शीतला प्रसाद शुक्ल जी हमारे अध्यक्ष भी बन गए यहां के। आप देखो ठीक सामने कितनी शानदार विवाह मंडपम बना है। कोई गरीब की शादी ब्याह हो, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हो, कोई मांगलिक कार्यक्रम हो, आसानी से नगर पंचायत के द्वारा यहां पर कोई भी व्यक्ति आकर के कार्यक्रम कर सकता है। 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं दी गई हैं। आप सोचो, ये जो सड़कों का जाल है, ये जो स्वास्थ्य केंद्र बन रहे हैं, ये जो स्कूली केंद्र बन रहे हैं, गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं, हर गरीब के घर में शौचालय बन रहे हैं, हर गरीब को फ्री में राशन का लाभ मिल रहा है। ये डबल इंजन सरकार की ताकत है। जिन लोगों ने 2017 के पहले शासन किया था, आखिर उन लोगों ने कामाख्या धाम को नगर पंचायत क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं उन्होंने विवाह मंडपम बनाया? क्यों सड़कें नहीं बनाई? क्यों उन्होंने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में सोलर पैनल गरीबों को उपलब्ध करवाए? क्यों गरीब को तब राशन नहीं मिल पाता था? क्योंकि उन लोगों में संवेदना नहीं थी, इच्छा शक्ति भी नहीं थी, कर भी नहीं सकते थे। उनके लिए आपका कोई मायने नहीं, उनके लिए तो केवल अपना परिवार ही सब कुछ है। नौकरी मिलेगी तो उनके खानदान को, सुविधा मिलेगी उनके खानदान को, सारी सुविधाएं मिलेंगी उनको। वे वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा क्यों लगाते? क्योंकि उनको तो कब्रिस्तान की बाउंड्री से ही फुर्सत नहीं था। उनकी सोच ही कब्रिस्तान तक सीमित थी।
वे वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा कैसे लगा सकते थे? याद करिए 2017 के पहले जब मैं आया, मैंने यहां का उत्साह देखा। कितना उत्साह, कितनी स्फूर्ति, इतनी भीषण गर्मी में भी बाहर टेंपरेचर 45 डिग्री से ऊपर, और तब भी नौजवानों में हौसला है, उत्साह है, क्योंकि अब हम नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के वासी हैं। पहचान के संकट के लिए मोहताज नहीं। अब देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं जाते हैं तो बहनों और भाइयों, अब हम अगर बोल दें कि यूपी के हैं, खुश, और आपने कह दिया कि अयोध्या के हैं, तो अगला व्यक्ति आपको गले से लपकने के लिए उतावला दिखाई देता है। इसी अयोध्या के नाम पर, हमारी पावन अयोध्या के नाम पर जय श्री राम का नारा लगाने पर ये लाठी गोली चलाते थे। इनके दोगले चरित्र को देखो। जो कांग्रेस अयोध्या में भगवान राम का मंदिर न बनने पाए, इसके लिए एड़ी चोटी लगाई थी, इसने पूरी ताकत लगा दी थी, और इसने माननीय उच्चतम न्यायालय में शपथ दिया था बड़ी बेशर्मी के साथ में कि राम तो हुए ही नहीं। जिसने आपके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा किया था, वह कांग्रेस आज अयोध्या पे बड़ी मचल रही है। बोल रही राम भक्तों का अपमान हो गया। अरे तब क्या राम भक्तों का अपमान नहीं हो रहा था? जब आप कहते थे, सुप्रीम कोर्ट में आपके नेता एफिडेविट देते थे, इनकी सरकार बेशर्मी के साथ शपथ पत्र दाखिल करती थी, कहती थी राम हुए ही नहीं। भगवान राम, जगत नियंता राम, श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रही थी कांग्रेस। आज वो मचलती हुई दिखाई दे रही है। और समाजवादी पार्टी, देखो तो इनका दोहरे चरित्र को। कहती राम भक्तों का अपमान हुआ। राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं, उपदेश देने चले हैं। मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है, और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन कर